देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है, जहां मैनाटांड प्रखंड के चौहट्टा पंचायत अंतर्गत धोकरहा प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बिहार बंगाली समिति द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को कृष्णधन दास की अध्यक्षता में किया गया। मंच का संचालन प्रेमशीला गुप्ता ने किया, जिसमें बंगाली समुदाय के सामाजिक, राजनैतिक उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदम एवं उनके मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु परिचर्चा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जदयू प्रदेश महासचिव डॉक्टर अनुकूल सरकार को बिहार बंगाली समिति के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णधन दास द्वारा फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आम सभा की बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुकूल सरकार ने कड़ीजे शब्दों में कहा कि हम 70 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समुदाय के लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया? हमारे जमीन का रैयती, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आनाकानी क्यों किया जाता रहा है? बंगला हमारी मातृभाषा है, पर 90% हमारे बच्चे मातृभाषा से वंचित है। 1922 से पहले यह बंगाल प्रांत था, किंतु आज अपने ही बंगाल प्रांत में शरणार्थी के रूप में एक सामाजिक अभिशाप झेलते आ रहे हैं। हमारी जनसंख्या चंपारण में करीब 4 लाख है। हमें विगत 70 वर्षों से सिर्फ मूर्ख बनाकर हमसे वोट लिया जाता रहा है, लेकिन आज तक बिहार से कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी पार्टी में बंगाली समुदाय से कोई भी प्रतिनिधि नहीं खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कैसा सामाजिक न्याय है? क्या देश की आजादी में हमारे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया? देश की आजादी में हमारे समुदाय के वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा न लिया था? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। क्या इसी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, जहां अपने ही प्रांत में शरणार्थी कहलाते हैं? लेकिन अब ये सामाजिक अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी विधानसभा एवं लोकसभा में देना ही होगा। वहीं STSC प्रकोष्ठ के महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रेमशीला देवी ने बंगाली समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से कदम मिलाकर चलने के लिए वादा किया। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि अपने समाज के उत्थान के लिए आगे आना होगा। आप सभी महिलाएं राजनीतिक में भी भाग लें, ताकि समाज का विकास हो। वहीं इस कार्यक्रम में बंगाली समिति सचिव राधाकांत देवनाथ, राजेश विश्वास, कृष्णा दास, निशिकांत हलदार, बिंदु वैद, निर्मल मंडल, नित्यानंद, गोविंद दास, गौतम चंद्रपाल, नटवर चंद्रवंशी, कृष्णधन दास बिहार बंगाली समिति के प्रखंड अध्यक्ष, संजीत बड़ई, श्यामल पाल, सुरेंद्र बड़ई, नवनीत दास समते सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की आज का जो बिहार बंगाली समिति जो संगठन के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य है बंगाली समाज में के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार हमसे जो वंचित हैं, हम उस मौलिक अधिकारों की प्राप्ति कैसे हो। जैसे हमारा जाति प्रमाण नहीं मिलता है, हमारा भाषा धीरे धीरे हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, उस भाषा को कैसे हम सीखें, हमारे बच्चे कैसे सीखें, उसमें लिखना पढ़ना कैसे सीखें, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। ये हमको चाहिए है
इसी को लेकर के हमें जाति प्रमाण पत्र लेने में बहुत परेशानी होती है। हमारे बच्चे को जाति प्रमाण पत्र सही ढंग से सही रूप में नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ हम 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल पहले हमें जो ज़मीन आवंटित सरकार की तरफ से हुआ था उसका रैयती हक अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते एक छोटा लोन भी हमें लेना पड़ता है तो हमें नहीं मिल पाता है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। सर ये बंगाली समाज नेता बनाते हैं, बनते नहीं है, क्यों? ज़रूर बनाते हैं और अभी भी बनेंगे, क्योंकि डिज़र्व करता है बंगाली, हमेशा डिज़र्व किया है, आज भी डिज़र्व करेगा। अभी तक ये समाज पिछड़ा हुआ था, यहाँ के बसे हुए बंगाली लोग, क्योंकि ये शिक्षा से वंचित थे, हमारी मातृभाषा हमसे छीन लिया गया है। इसीलिए कहते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का इन लोगों ने हनन किया है। हम इस पश्चिमी चंपारण जिला में करीब 4 लाख बंगाली लोग यहाँ बसे हुए हैं। आज तक कोई भी हमारा प्रतिनिधि ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, ना विधानसभा में। ऐसा क्यों? बंगाली समाज अत्यंत पीछे है बिहार में, इसकी जिम्मेदारी किनकी है? निश्चित रूप से सरकार की है और यहाँ के समाज की है। ये जहाँ हम बसे हुए हैं पश्चिमी चंपारण, ये तो पहले 1922 से पहले बंगाल प्रांत था। आपको भी पता है, इतिहास खोल कर देख लेंगे, बिहार का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ है। जब हम बंगाल प्रांत के निवासी हैं और इसी प्रांत में रह रहे हैं, आज हम रिफ्यूजी कहलाते हैं। आखिर क्यों? ये सामाजिक तमाचा हमारे चेहरे पर क्यों है? क्या यहाँ के समाज के लोग को नहीं सोचना चाहिए? यहाँ के सरकार को नहीं सोचना चाहिए? यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनको नहीं सोचना चाहिए? वो लोग भी यहाँ, आज आप ही मीडिया वाले लोग हैं, कल लिखेंगे कि धोखरा ग्राम के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक आम सभा हुआ। क्या आपको जानना चाहिए हम रिफ्यूजी हैं? क्या वास्तव में हम रिफ्यूजी हैं? अगर आप कोई हमें रिफ्यूजी कहते हैं तो ये हमारा सामाजिक अपमान है कि नहीं? आप खुद अपने दिल में सोच कर बताइए। सर आप बंगाली समाज की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र में सरकार बैठी है, चाहे वो राज्य में सरकार बैठी है, कि हमारे मौलिक अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जाए, हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाए। आपने जाति जनगणना किया है और जाति के हिसाब से अपना कैंडिडेट आप दे रहे हैं हर पार्टी, तो हम भी चाहेंगे हमारा जहाँ संख्या ज़्यादा है उस संख्या में हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं उनको भी सदस्यता दिया जाए, उनको भी एमएलए एमपी का टिकट दिया जाए और उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, ओटीटी, माइक्रो एटीएम, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का
100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।